यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर कोई थर्ड पार्टी कोर्स करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, HBOC हुआ, यानी इसमें HBOC में डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग हुआ, पाइपिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, ऑटोमोबाइल में डिज़ाइनिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, QA/QC हो गया, QC इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद सेफ्टी में हो गया। तो सेफ्टी में बहुत कोर्स होता है जो बहुत ही फेमस कोर्स होता है, वो कर लिए। तो अगर आप ये सब कोर्स किए हैं, यानी आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर ये सब कोर्स किए हैं, अगर इस आप जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि हाँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके लेवल के अनुसार। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके अनुसार क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप HBSC में जाते हैं तो HBSC के रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मगर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं और ये सब कोर्स नहीं किए हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं जैसे दुबई, सऊदी, बहरीन, कतर, जो भी यानी आउट ऑफ कंट्री या कंट्री में ही अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये सब कोर्स नहीं किए हैं, यानी मैकेनिकल इंजीनियर में यानी मैकेनिकल टेक्नीशियन में जाते हैं आप इंटरव्यू देने, या मैकेनिकल फोरमैन या मैकेनिकल सुपरवाइजर में, तो आपको नहीं पता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपसे वो ऑटोमोबाइल, HBSC, पाइपिंग, वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल और QA/QC और सेफ्टी के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि जो भी आप कंपनी में जाते हैं, ऑयल रिफाइनरी कंपनी हुआ या कोई भी कंपनी हुआ, तो आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और आप देख रहे हैं हमारे तबरेज BTS और हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा वो जो इक्विपमेंट होता है जो प्लांट में होता है, उस पे आप उसका नॉलेज लें, नोट्स बनाएं और उस पे अपना प्रिपरेशन करें। तो देखिए, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। अगर आप उस इक्विपमेंट के बारे में पता आपको चल जाएगा कि ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो अब उस इक्विपमेंट को आप एक नोट्स बनाइए, उस पर स्टडी कीजिए, तब जाके इंटरव्यू दीजिए, तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज जो इक्विपमेंट है, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, मशीन बिल्डिंग फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, सेस जियोग्राफी फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल हुआ, हाइड्रोकार्बन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है। तो ये सारे बहुत सारे कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, जिसमें बहुत सेम ही इक्विपमेंट यूज होता है। तो कौन कौन से जो इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, मशीन एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट है मैं आप लोग को ब्रीफ में बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को ब्रीफ बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक के तरफ, यानी इक्विपमेंट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी जो ये कॉमन कोई भी रिफाइनरी हो, ऑयल एंड गैस प्लांट हो, सब में कॉमन जो आप लोग को मैं आप इक्विपमेंट बताऊंगा वो सारे कंपनी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपको टैंक वेसल, यानी वेसल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वेसल क्या है, वो कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ वेसल है। तो इस वीडियो में आप लोग को ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा। जैसे कि फर्स्ट आप लोग को इक्विपमेंट है वो टैंक वेसल होता है। अब ये टैंक वेसल कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। फ्लैट बॉटम स्टोरेज टैंक है, कोन बटन है, स्लोप बटन है, डिस्क स्टोरेज बटन है, वर्टिकल है, फिर उसके बाद फिक्स्ड रूफ स्टोरेज टैंक है, यानी फ्लोटिंग है, तैरता हुआ है। तो यानी फर्स्ट जो इक्विपमेंट है वो टैंक वेसल है। उसके बाद सेकेंड है हीट एक्सचेंजर। जो सेकेंड इक्विपमेंट यूज होता है इंडस्ट्रीज में वो है हीट एक्सचेंजर। तो आपसे पूछेंगे कि हीट एक्सचेंजर किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, यानी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो मैं आप लोग को बताता हूँ इसका सिर्फ टाइप, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका डीप एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने नहीं कर रहा हूँ, इसका सिर्फ ब्रीफ ले चल रहा हूँ आप लोग को। जैसे हीट एक्सचेंजर है तो कितने टाइप्स के हीट एक्सचेंजर होते हैं, तो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप होता है, रीजनरेटिव होता है, एडियोबैटिक व्हील होता है, और बहुत सारे टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है रीजनरेटिव एयर हीटर, यानी जो तीसरा इक्विपमेंट है वो एयर हीटर होता है, रीजनरेटिव एयर हीटर।
उसके बाद होता है हमारा एयर कूलर। एयर कूलर ये भी इक्विपमेंट है, यूज होता है हमारे इंडस्ट्रीज में। उसके बाद होता है इवोपरेटर। अब इवोपरेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे नेचुरल होते हैं, फॉर सर्कुलेशन इवोपरेटर होता है, अराइजिंग फॉलिंग होता है। उसके बाद मल्टीपल इफेक्ट्स इवोपरेटर यूज किया जाता है। उसके बाद होता है हमारा यूज टावर। टावर भी एक इक्विपमेंट है जो हमारे प्लांट और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, चाहे ऑयल एंड गैस प्लांट हो, रिफाइनरी हो, किसी भी टाइप का प्लांट हो। उसके बाद रिएक्टर होता है। रिएक्टर में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे बैच रिएक्टर होता है, कंटिन्यूस रिएक्टर होता है। उसके बाद फर्नेस भी यूज किया जाता है हमारे प्लांट में, ट्यूबुलर फर्नेस। उसके बाद बॉयलर भी यूज किया जाता है, ये भी इक्विपमेंट है। और इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉयलर कैसे काम करता है, इसका एफिशिएंसी क्या क्या, बहुत सारा है, मगर आप लोग को मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद एक्सिलरी इक्विपमेंट भी होता है। तो एक्सिलरी इक्विपमेंट में कौन कौन से होते हैं, इसमें हो गया आपको पंप्स होते हैं। पंप्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑयल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। उसके बाद ऑयल ट्रांसफर पंप होता है, पेट्रोकेमिकल पंप होता है। उसके बाद वॉल्व्स होता है। वॉल्व इक्विपमेंट हमारा एक्सिलरी इक्विपमेंट है, ये भी हमारे प्लांट में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं, जैसे नॉन रिटर्न वॉल्व्स, बॉल चेक वॉल्व्स, स्टॉप चेक वॉल्व्स, लिफ्ट चेक वॉल्व्स, शॉट ऑफ एंड कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं। उसके बाद जो होता है डस्ट कलेक्टर, कलेक्ट किया जाता है डस्ट, ये भी इक्विपमेंट है जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। इनर्शियल सेपरेशन होता है। उसके बाद सेटलिंग चैम्बर होता है, फैब्रिक फिल्टर होता है, वेट स्क्रबर होता है, यूनिट कलेक्टर होता है। यूनिट जो बहुत सारे कलेक्टर होते हैं, कलेक्ट किया जाता है, उसमें एक यूनिट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिट कलेक्टर होता है। उसके बाद मोटर है। तो ये सारे इक्विपमेंट जो है, ये हमारे ऑयल एंड गैस हो, रिफाइनरी हो, ये सब यूज किया जाता है। तो ये सब आप लोग को एक आइडिया हो गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद अगर आप मैकेनिकल टेक्नीशियन, फोरमैन, सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये सब टॉपिक आपके सामने जो इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट यूज होते हैं, इस सब का आप एक नोट्स बनाइए, उसका स्टडी कीजिए, उसके बाद आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाइए। तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे तबरेज BTS चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।